हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग मज़े में होंगे, सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि कब यूकेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सब पे कल हम लोगों ने बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। और आज हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सिलेबस पर बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है यूकेपीएससी लेक्चरर 2025 का। हालांकि अभी मैं कंफर्म कर दूं आपको कि नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर हम कब तक नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें कि नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। क्या बिल्कुल ही हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि हमें इंग्लिश लिटरेचर की जगह हिंदी लिटरेचर दे दिया जाएगा, है ना? देंगे हमें इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस ही, और राइटर हमारे जो रहेंगे वो आप कितना ही कुछ भी कर लें, ज़्यादा आपका चेंज होने वाला है नहीं, है ना? क्या चेंज कर लेंगे उसके अंदर? आपका आपका पोइट्री सेक्शन रहेगा ही रहेगा, है ना? आपका विलियम वर्ड्सवर्थ रहेगा, आपका जॉन किट्स रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिलेबस है इसको तोड़ मरोड़ के आपको पेश किया जा सकता है, लेकिन चेंज इसके अंदर कुछ विशेष होने वाला नहीं है। एक थोड़ा सा जो मोटा मोटा आपको जिसका डाउट है कि भाई हाँ कुछ चेंज होगा, तो वो होने में क्या होगा मैं आपको बता दूं कि एक आ रहा था कि हमारा जैसे पहले जनरल पेपर होता था ना, एक तो आपका जनरल पेपर होता था और प्लस आपका जो है कि मेंस होता था पहले, है ना? तो अब क्या कर दिया गया है, आपके सिलेबस में आपका ये जनरल पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता था, ये क्वालिफाइंग नेचर ख़त्म हो चुका है। अब आपको केवल मेंस का आएगा। अब मेंस के अंदर भी क्या रहने वाला है, इस पर बड़ी समस्या है। इस पे कन्फ्यूज़न था सभी को, तो इसमें कंफर्म कर दें आपको कि लगभग 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जिसमें कि 2 सेक्शन आपके रहेंगे 150 नंबर के। अभी ये ऊपर ऊपर ये सुनने में आया है, ऊपर ऊपर क्या, ये काफ़ी जगह से ये चीज़ सुनने में मिली है कि ये आपका 150 नंबर का 2 सेक्शन रहने वाले हैं, जिसके अंदर 150 आपका ग्रेजुएशन का रहने वाला है और 150 आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रहने वाला है। ओवरऑल आपका ये 300 मार्क्स का होने वाला है टोटल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि 2 पेपर होंगे, है ना? सेक्शन 2 हो सकते हैं, आपके भले नाम पेपर के 2 दे दें, लेकिन ये एक ही सिटिंग में आपके दोनों पोर्शन, दोनों सेक्शन होने वाले हैं। चाहे आप इसे 2 पेपर कहें, चाहे आप इसे 2 सेक्शन कहें, ये होगा एक ही सिटिंग में आपका। आपको बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा कि इस तरीके से आपका हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारा, ये तो होगा ही होगा हमारा, साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो रहने वाला है, ये अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करते भी हैं, अभी तक तो फिलहाल ये सुनने में आया है कि इतना ही हमारा ये सिलेबस रहने वाला है, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐड ऑन किया भी जाए तो क्या इसमें ऐड हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ विशेष इसमें ऐड होगा नहीं। आपका क्या ऐड हो सकता है, एक पेडागोजी ऐड होने के चांसेस है आपके। कल भी इस पे हमारी बात हुई थी, कल भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर इसमें ऐड होगा तो सब्जेक्ट की पेडागोजी, यानी कि अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश पेडागोजी जो है कि इसमें ऐड हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड इसके अंदर आपका ऐड हो सकता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। किस तरीके से सब्जेक्ट को हमें डील करना है उसका मेथड आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ आपका हो सकता है कि इसमें ऐड कर दी जाए, ठीक है। बाकी अगर आपका कुछ नया सिलेबस आएगा तो वो इस चीज़ से ज़्यादा नहीं आएगा जो आपको ये सिलेबस दिया गया है। यूकेपीएससी ने जो अभी पहले अपना नोटिफिकेशन जारी किया था वही चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, कुछ विशेष आपका बदलेगा नहीं, तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश कर दिया जाएगा बस, है ना? आपको ये जो राइटर आपके दिए गए हैं, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, आप 11th-12th को पढ़ाने जा रहे हैं, आपने पीजी किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इससे बाहर का आपका कुछ नहीं आने वाला। कितना आपको बाहर ले जाएंगे इससे, यही आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 9th से 12th तक के अपने राइटर्स को, इन्हें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इतना आप तैयार कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इतना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको यहाँ यूनिट वाइज दे रखा है, हो सकता है कि आपको इरा के हिसाब से दे दे कि भाई अलग अलग आपको जो है कि इरा के हिसाब से आपको मेंशन कर दे कि ठीक है भाई इस हिसाब से आ जाएगा। अभी आपको जो है कि ये इस हिसाब से दे रखा है ना, हमको ऐसे अलग दे रखा है, पोइट्री अलग दे रखा है, नोवेल अलग दे रखा है। हो सकता है कि आपकी यूनिट जो है कि फिर इरा में बढ़ जाए, ऐसे करके दे दें, या हो सकता है कि फिर आपको जो है कि ये पूरा राइटर्स को अलग से दे दे,
है ना, ये राइटर एक तरफ को दे दे, ग्रामर एक तरफ को दे दे, ऐसे दे दे, कैसे भी इस तरीके से मिला जुला करके दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा उलट पुलट आपकी और कुछ हो नहीं सकती है, जहाँ है ना यही आपका जो है कि रहने वाला है, ज़्यादा उठापटक इसके अंदर और होगी नहीं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या यूकेपीएससी ने सिलेबस दिया था, है ना, इससे ज़्यादा रहेगा नहीं चेंज, यही चीज़ें आपकी रहने वाली है। आप बिल्कुल भी ये गांठ बांध लीजिए कि इससे ज़्यादा परिवर्तन आपका सिलेबस में नहीं हो सकता है जो आपको दिया है। अगर ऐड करेंगे इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ऐड कर लेंगे, आपका जो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ सब्जेक्ट पेडागोजी ऐड कर लेंगे, और आपका क्या हो सकता है 9th से 12th ये आपका अगर ऐड होना है तो ये हो सकता है। कुछ घट गया तो बहुत अच्छी बात है, और बढ़ा इससे ज़्यादा ये सकते नहीं है। तो क्या तैयार करें फिर हम नोटिफिकेशन आने तक? तो ये यूकेपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है, यूकेपीएससी का ये ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी हैं तो आप यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के ये अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। पुराना वाला नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सिलेबस मेंशन किया गया है ये सारा, ठीक है। तो हम उसी पे ही बात करने वाले हैं कि क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें हमको यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया था, क्या क्या यूनिट हमको दी गई थी आप देख लेंगे। इसमें 10 यूनिट्स के अंदर हमारा सिलेबस जो है कि इस तरीके से ये डिवाइड किया गया था। 10 यूनिट में हमें सिलेबस दिया गया था। तो क्या दिया गया देखेंगे हम। पहली यूनिट हमारी जो दी गई थी वो पोइट्री की दी गई थी, दूसरी यूनिट हमें ऐसे की दी गई थी, तीसरी यूनिट हमें नोवेल की दी गई थी, है ना। और इसके अलावा हमें जो चौथी यूनिट दी गई थी, चौथी यूनिट में हमें क्या दिया गया था आप देख पाएंगे कि ये हमें दिया गया था ड्रामा, और पांचवी यूनिट में शॉर्ट स्टोरी, छठी यूनिट में आपका कॉम्प्रिहेंसिव आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ तक तो हमारे ये लिटरेचर वाला पोर्शन हो गया हमारा 5 यूनिट तक। 6 यूनिट में आपको क्या दे रखा है, या आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको पैसेज दे दिए जाएंगे, और पैसेज से आपको क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रोज और पोएट्री के पैसेज आएंगे आपके 2, उससे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको छांटने हैं कि किसका आंसर क्या हो सकता है। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर पर भी डिस्कशन करेंगे, पुराना पेपर भी हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या हमारा कैसे क्वेश्चन आए थे लास्ट 2 ईयर्स के, हम जो है कि क्वेश्चन पेपर्स पर डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रहेगा, उनके आंसर्स पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये रहेगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम अभी बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल हम अभी बस सिलेबस पे बात करेंगे कि क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो 7वीं यूनिट है आप देखेंगे, इसमें आपको लिटरेरी फॉर्म आपको दी जाएंगी, टर्म्स दिए जाएंगे, मूवमेंट आपको दिए जाएंगे कि क्या क्या कुछ जो लिटरेरी टर्म्स यूज़ होते हैं आपके लिटरेचर के अंदर। आप देखेंगे कई सारे लिटरेरी टर्म्स आते हैं, कई सारे आपको मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, उन मोमेंट्स पे लिटरेरी टर्म्स पे, जैसे कि आपका रेनेसा क्या था, मेटाफिजिकल क्या थे, मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे, गॉथिक नॉवेल्स क्या होती थी, है ना, प्री रेफलाइट पीरियड क्या था, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, है ना। ये सारी चीज़ों पे हम लोग जो है कि बात करेंगे। इसके अलावा कुछ आपके जो है कि बैलेड क्या होता है, सोनेट क्या होता है, एलिजी क्या होती है, ओड क्या होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के ओड, कोई ओड आपसे पूछ लेगा, है ना, या कोई एलिजी आपसे पूछ लेगा, कोई सोनेट आपसे पूछ लेगा ये सोनेट किसने लिखा, या इस सोनेट को लिखने का तरीका क्या है, हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, हीरोइक कॉपलेट सबसे पहले किसने यूज़ किया, हमार्शिया क्या है, हमार्शिया कहाँ हमको देखने को मिला, कथारसिस क्या होता है, ये सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारा, इसके अलावा हम देखेंगे अगली यूनिट में हमारा जो रहेगा 5 यूनिट हमने बात करी किस चीज़ की है, 5 की 5 यूनिट हमारी लिटरेचर की है। छठी यूनिट में हमने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 7वीं यूनिट में हमने देखा लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, और 8वीं यूनिट में हमें जो मिलेगा देखने को वो वोकेबलरी हमको देखने को मिलेगा, वोकेब हमको मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलेगा इसके अंदर, एंटोनिम सिनोनिम हमको देखने को मिलेगा, होमोनिम देखने को मिलेगा, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ग्रामर सेक्शन। और ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे टेंस क्या होते हैं। टेंसेस में आप देखेंगे कि सेंटेंसेस आपको दे दिए जाएंगे, उसमें टेंस का यूज़ होगा कि भाई कहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा जो है कि आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और नरेशन हमको देखने को मिलेगा। अच्छा,
इसके अलावा हम बात करेंगे 10th यूनिट में हमको क्या देखने को मिलेगा, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी, फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी, कैसे हम उनका यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है कि लेटर और रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, इसको लिखने का फॉर्मेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लिखने के लिए नहीं आएगा, इसके फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था, यूनिट वाइज मैंने बात की। अब थोड़ा सा राइटर वाले सेक्शंस पे देखें, थोड़ा मैंने स्पीड में इस पे बात की थी कि क्या क्या रहेगा, तो कुछ हम काउंट करते हुए, क्योंकि आज हम टोटली बस सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या रहेगा, और आज ही आपको स्ट्रेटजी बना लेनी है कि मुझे किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है। क्योंकि देखो ये बदलेगा नहीं, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सिलेबस कितना भी चेंज कर लेना, ये चीज़ें आपकी सिलेबस के अंदर रहेगी। आपने अभी जो है कि ये मैंने ट्रैक पहन रखा है, अभी हो सकता है कि किसी ने सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहना हो सकता है कि किसी ने जो है कि स्वेट शर्ट पहना हो, कुछ भी पहना हो, लेकिन अल्टीमेटली काम इसका ठंड बचाना है, सर्दी बचाना है। वही आप समझ लीजिए कि भाई फॉर्म इसकी चेंज हो सकती है ना। आपको रूप बाहर से देखने में अलग मिल सकता है, लेकिन अंदर से जो आपको देखने को मिलेगा जो चीज़ें, वो सारी वही रहेगी, है ना। आपको अगर और इजी कर सकता है, बल्कि इससे टफ तो और क्या ही करेगा, जितना मैंने आपको बताया इससे इजी आपका ये हो सकता है कि हो सकता है जैसे यूपी का दिया जाता है भाई, स्पेसिफिक कोई वर्क आपको दे दें ऐसे, पर ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतना इजी बनाएंगे, है ना। तो यही रहेगा आपका। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। पहला हमारा जो यूनिट फर्स्ट यूनिट हमारी पोइट्री है, जिसमें कि आपको विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो हैं कि पोइट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जॉन किट्स आपके, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, है ना, स्टीफन स्पेंडर, इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोजनी नायडू, A.K. रामानुजन और कमला दास, ये आपके देख पाएंगे आप। ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। 2, 3, 4 मैथ्यू आर्नोल्ड, 5 T.S. एलियट, 6 W.B. येट्स, 7 स्पेंडर, 8 फ्रॉस्ट, 9 सरोजनी नायडू, 10 रामानुजन और 11 कमला दास। 11 आपके यहाँ से पॉइंट पूछे गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एसए में आपके फ्रांसिस बेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम हैजलिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्नार्ड रसेल्ट आपके जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गार्डिनर हो गए, M.K. गांधी हो गए, खुशवंत सिंह, इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमारे 8 यहाँ पे आपको एसए राइटर देखने को मिल सकते हैं, एसेइस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे थर्ड यूनिट में हमारा नोवेल से रहने वाला है, हेनरी फील्डिंग, इसके अलावा आपका थॉमस हार्डी, इसके अलावा हमारे वर्जीनिया वुल्फ, इसके अलावा E.M. फ्रॉस्टर, इसके अलावा मुल्क राज आनंद, और फिर हम आएंगे R.K. नारायण, इसके अलावा राजा राव, फिर हमारे जो हैं कि अमिताभ घोष, और फिर हमारे अरविंद अडिगा जी। तो 9 हमें यहाँ पे नोवेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, 9th नोवेलिस्ट हमको देखने को मिलेंगे। फिर हम आते हैं अगली यूनिट नंबर 4 पे, ड्रामा पे। थोड़ा जुकाम लगा हुआ है। तो फर्स्ट हमारा विलियम शेक्सपियर, सेकंड हमारे बर्नार्ड शॉ, थर्ड हमारे हेरोल्ड पिंटर, 4 हमारे गिरीश कर्नाड, 4 और 5 हमारे टैगोर जी, और 6 हमारे विजय तेंदुलकर जी, और 7 हमारे महेश दत्तानी जी। तो ये 7 हमारे ड्रामेटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी राइटर O. हेनरी, इनका ओरिजिनल नेम क्या है ये आपका पूछा गया था, है ना। आपका जो है कि मॉपेसेंट, ये आपका जो है कि इनसे क्वेश्चन बने थे। मतलब क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अभी जब आप देखेंगे इतना बढ़िया आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। कल जब हम डिस्कस करेंगे आप देखेंगे जितने राइटर यहाँ पे दिए गए ना, मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज़्यादा टफ आपके क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। कल का लेक्चर आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कल हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड हमारा जो है कि हमिंगवे हो गए, 4 शशि देश पांडे जी हो गए, 5 हमारे रस्किन बॉन्ड जी हो गए, और 6 हमारे अरुंधति रॉय। तो 6 हमारे जो है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर यहाँ से पूछे गए, है ना। तो टोटल देख लें हम एक बार कितने हमसे पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं इनको। ओवरऑल हमारे
कितने पूछे गए आपसे, है ना। फटाफट जल्दी से हम इनको देख लेंगे क्या क्या हमारे हैं, कितने पूछे गए हैं, और फिर हम जो है कि इसके बाद में इस पे कल का जो वीडियो रहेगा इसको मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे 6 तो हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर हो गए, हमें डिवाइड करना है कि हमें कितने दिन में कितना कवर करना है। 7 हमारे जो हैं कि ड्रामेटिस्ट हो गए, और इसके अलावा 9 हमारे नॉवलिस्ट हो गए, और इसके अलावा हमारे 8 एसेइस्ट हो गए, है ना। 8 एसेइस्ट के बाद में हमारा हमें ध्यान रखना है 11 हमारे पोइट हो गए। तो हमें लगभग 41 जो है कि यहाँ पे टोटल हमें राइटर, पोइट, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट को मिला करके हमें 41 दिए गए हैं, है ना। हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर मान करके चलें, कुछ हम, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसमें सीधा सीधा दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो लगभग आप मान के चलिए कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल हम मान के चलें तो लगभग 45 आपको जो है कि तैयार करने हैं, है ना। 45 राइटर्स के आसपास आप अपना तैयार कर लेंगे। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, हमने बात करी थी कि हमारे पास 2 महीने का समय है ना, 60 डेज़ का हमारे पास टाइम बच रहा है, हमने बात की थी। तो इसे आप मान के चलिए कि एक राइटर आपको एनी हाउ एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पाते हैं, नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। इन डेप्थ हमको नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा गहराई में हमको नहीं जाना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, उन्हें देखना है कि किस तरह के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि एक ही राइटर को अगर हम पढ़ने लग जाएं तो उनके इतने सारे वर्क्स हैं, उनको पढ़ने में आपको, एक ही राइटर को पढ़ने में आप कितनी भी जल्दी कर लें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे लें, तो आप लगभग जो है कि 7 से 8 दिन एक राइटर को पढ़ने में लगा देंगे, उसको अगर गहराई से पढ़ने लग जाएंगे तो इतना हमारे पास समय है नहीं। तो इसलिए हमें कैसे पढ़ना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 दिन, या मान लो आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसको दे रहे हैं तो 2.5 दिन दे दीजिए, 3 दिन दे दीजिए, 3 दिन तो मैक्सिमम हो गया, 2 दिन आप कोशिश कीजिए कि 2 दिन में आप उसको कवर कर लें एक राइटर को, ठीक है। और जब आप शुरू करेंगे एक राइटर को, शुरू करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपने आज विलियम शेक्सपियर पढ़ लिया और अभी विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखी थी, हमें पता चला कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हैमलेट की स्टोरी में, तो हम उसी को ही गहराई से पढ़ने पूरा नोवेल लेकर के बैठ गए, और आज हमारा हैमलेट ही ख़त्म हो रहा है। तो फिर पता चला हमें कि इसके बाद में हमारी ओथेलो भी बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है, हम जो है कि फिर ओथेलो को पढ़ने लग गए, तो हम विलियम शेक्सपियर पे ही अटक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन शॉर्ट हमें उन्हें कवर करने की कोशिश करनी है। ऐसा आपने पीजी कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने इन सभी राइटर्स को पहले पढ़ा हुआ है ना, आपने सारी स्टोरीज़ पढ़ी हुई है पहले। आपको एक सिंपल शॉर्टकट तरीका बता दूँ, आपको अगर इनको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, कहीं से आप यूट्यूब से या फिर आप जो है कि चैट जीपीटी के माध्यम से या गूगल समरी करके जो है कि आप अगर कोई आपको ड्रामा देखना है, कोई नोवेल देखनी है, कोई पोइट्री देखनी है, कोई शॉर्ट स्टोरी, उसको शॉर्ट में देख लीजिएगा। आप पूरी नोवेल लेकर मत बैठिएगा कि आप पीजी की बुक लेके बैठ जाएं, ग्रेजुएशन की बुक लेके बैठ जाएं और फिर उसके बाद हम उसको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, लगे पड़े नोट्स बनाने में और पढ़ने में लाइन बाय लाइन, ऐसे नहीं पढ़ना है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2 दिन आपको टाइम देना है एक राइटर को। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पे। तो इसको तो आपको अभी कोई टाइम नहीं देना है, जब आपका सिलेबस आ जाएगा, आपका सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या करना है कि फिर हम इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बस इसको स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ आपके प्रीवियस ईयर अगर मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप इनको देख करके बस अपना एक प्रैक्टिस कर लेंगे इससे। और कुछ इसको ज़्यादा अभी टाइम इसको छूना ही नहीं है अभी बिल्कुल भी, कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को, ठीक है। लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, ये आप जो है कि अपना तैयार कर लेंगे। इन्हें तैयार करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनकी डेफिनेशन देख लेनी है, ये टर्म्स किसने दिया, सबसे पहले ये टर्म्स किसने यूज़ किया, ये टर्म सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया, इस तरीके से आपको लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स वाले पोर्शन को कवर करना है, ठीक है।
अच्छा, ये आपके जैसे ये पोइट्री वाले सेक्शन से बैलेड क्या होता है, सोनेट क्या होता है, एलेजी क्या होता है, ओड क्या होते हैं, मीटर क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्या होता है, इनकी राइमिंग स्कीम क्या होती है ना, या यहाँ पे कौन सा कोई आपको लाइन दे देगा, यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रॉनिकल प्लेस क्या है, ट्रैवलॉग क्या होता है ना, असाइड क्या होता है, ये टर्म्स आपको सबसे पहले तो इनको आप डेफिनेशन देख लेना इनकी, ये क्या होते हैं, फिर आप देख लेना कि ये जो टर्म्स हैं या ये जो मूवमेंट हैं ये किसने दिया, कब दिया, कौन सी सेंचुरी से रिलेटेड है, इसका पहला वर्क कहाँ पर, ये कौन से वर्क में पहले, मतलब किस पोइट्री में या नोवेल में या शॉर्ट स्टोरी में कहाँ पे ये यूज़ हुआ है, किसी ड्रामा में कहाँ ये टर्म्स यूज़ हुए हैं। इस तरीके से हमको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ ऐसे हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर हमारे आ जाते हैं ये वोकेब वाला सेक्शन। इसको आपको क्या करना है, इसको आज ही से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने हैं, आपको क्या करने हैं, आप इसकी फिक्स काउंटिंग कर लीजिए कि मुझे दो 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 पढ़ लो बस, ज़्यादा मत पढ़ो। दो एंटोनिम रट लेने हैं मुझे, दो सिनोनिम रट लेने हैं, दो होमोनिम्स रट लेने हैं, दो इडियम्स रट लेने हैं, इडियम फ्रेजेस है ना, दो फ्रेजल वर्ब रट लेनी है ना, दो हमको वन वर्ड रट लेने हैं, दो हमको स्पेलिंग रट लेनी है, दो 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 करके बस। एक कॉपी बना लो अपनी अलग से, ठीक है। एक आप जो है कि नोटबुक बना लेंगे, आपको दो टर्म चलते फिरते कभी भी, एक आपकी बुक और नोटबुक अलग से रहेगी। जैसे अभी मैं चाय पी रहा था, मैंने देखा चलो ठीक है भाई, बुक खोली, दो टर्म पढ़ लिए और चाय पीते पीते उसको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, मैंने लिख लिए वो टर्म, अब रिवाइज़ करके, पहले रिवाइज याद कर लेना फिर उसको लिख देना, बस दो 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 टर्म आपको दो टाइम सुबह, दो जैसे मैंने वन वर्ड सुबह की चाय के टाइम याद कर लिए, दो एंटोनिम, मैं जो है कि मुँह हाथ धो के बैठा, मैंने दो एंटोनिम लर्न कर लिए, मतलब खाली चलते फिरते ऐसे आपको ये दो 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 टर्म्स अपने याद कर लेने हैं। इसको बहुत ज़्यादा एक साथ लेकर के 10 20 50 पढ़ने नहीं बैठना है, दो लिखने हैं दो ही याद करने हैं, दो लिखने हैं दो ही याद करने हैं, बस आज से इसको शुरू कर देना है हमें, ठीक है। जो आज वाला काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें आज ही शुरू कर देने हैं, है ना। तो अभी ये जो है कि ये टर्म्स भी अभी आप रहने देना, इसको भी आप, ये अभी जब आप पढ़ेंगे ना, आप एक एक राइटर पढ़ेंगे तो उसके बीच में भी ये कई सारे टर्म्स वगैरह, ये टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी फॉर्म्स, ये आपके बीच में ये कवर होते रहेंगे कुछ 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 बीच बीच में आपके, है ना। तो इसको भी अभी नहीं छूना है, यानी कि आपको यूनिट 7 को अभी नहीं छूना है, आपको यूनिट 6 को और 7 को अभी छूना ही नहीं है, ठीक है। सिलेबस आने दो, अपना सिलेबस पूरा होने दो, उसके बाद इसको छुएंगे हम। अभी आपको राइटर को पकड़ना है ना, अभी आपको वोकैब पकड़नी है, अभी आपको जो है कि एक स्लॉट ग्रामर का रखना है, यानी कि एक स्लॉट आप लिटरेचर पढ़ेंगे, स्लॉट बांट लेना अपने पढ़ने के, है ना। एक स्लॉट आप ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। एक स्लॉट लिटरेचर और ग्रामर के बाद में अब आपको क्या करना है, लिटरेचर हमने पढ़ लिया, ग्रामर हमने पढ़ लिया, अभी हमने जो बात की थी ना पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको भी अभी छोड़ दो, उसको भी अभी मत देखना। जो सिलेबस अभी हमको यूकेपीएससी ने ये दे रखा है, ये लिटरेचर सेक्शन में, इस पर अभी बात कर रहा हूँ, अभी इसको ही देख लेते हैं, जो एक्चुअल में हमारे पास आ जाएगा फिर हम उस पर बात करेंगे। तो एक स्लॉट हमको लिटरेचर का रखना है, एक स्लॉट हमको ग्रामर का रखना है, एक स्लॉट में हमको क्या करना है, इसका रिविज़न करना है, ठीक है। एक स्लॉट में हमें रिवीजन करते रहना है, और एक स्लॉट आपको क्या करना है, सोते टाइम, ये स्लॉट हमको रख देना अपना, सोते टाइम एक प्रैक्टिस सेट लगाना। कोई प्रैक्टिस सेट आप कैसे लगाना, ये सेट के अंदर सब मिक्स नहीं होना चाहिए, ये मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जैसे नाउन अगर आपने पढ़ा है तो खाली नाउन का प्रैक्टिस सेट लगाओ, हमने खाली टेंस पढ़ा है तो खाली टेंस का प्रैक्टिस सेट लगाओ, हमने खाली वर्ब पढ़ी है तो अभी खाली वर्ब का प्रैक्टिस सेट लगाओ। समझ रहे हैं, पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो भी आपकी है उसके पीछे से 10 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो, है ना। ये थोड़ा थोड़ा सोते टाइम आपको प्रैक्टिस में रखना है। जैसे हमने विलियम शेक्सपियर पढ़ा तो विलियम शेक्सपियर के 10 15 20 50 क्वेश्चन जितने भी आपसे हो पा रहे हैं सोते टाइम, उतने क्वेश्चन पढ़ लो। ये सोते टाइम हमको प्रैक्टिस सेट लगा के सोना है, उठते टाइम हमको रिवीजन करना है, ठीक है। और बीच में आप जो भी स्लॉट रखेंगे अपने लिटरेचर और ग्रामर के 2 स्लॉट हमको रखने हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हमें अपना तैयार करना है। अच्छा आगे हम चलें, इसके बाद में राइटिंग स्किल वाले पोर्शन को भी अभी आप इसको भी छोड़ दो,
इसको भी छोड़ दो। इसको क्या करेंगे, जब आप ये हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे ग्रामर वगैरह, तो आपको क्या करने हैं, फिर आप इन चीज़ों को देखना कि भाई ठीक है, सॉरी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आप कवर करेंगे, ये वाला तो करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें कवर करना है, ठीक है। ये तो ग्रामर का ही सेक्शन हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच हमको कवर करना है। हमको जो ये है ना लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इसमें तो आप देखना बढ़िया बढ़िया दो चार लेटर, हमारे जो 12th का ग्रामर वाला पोर्शन है ना, उसमें आप देखना जो 12th का 11th 12th 9th 10th 11th 12th का ग्रामर वाला सेक्शन है, उसको आप देखना। उसमें हमारे लेटर राइटिंग दे रखी है, रिपोर्ट राइटिंग दे रखी है, बढ़िया करके उसको आप कैसे हम लेटर लिखते हैं, कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, कहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ होता है, इसको लास्ट में आप 4-5 दिन में आराम से देख करके बढ़िया, बहुत बेस्ट, 4-5 दिन भी बहुत है, 2 दिन में बढ़िया तैयार कर लोगे ये वाले वो इसको लेटर राइटिंग और रिपोर्ट को, कुछ नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पास अभी 60 दिन आज से, लेकिन आज से अगर आप शुरू करते हैं 60 दिन गांठ बांध लीजिए, 60 दिन में निपटाना है पूरा सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिलेगा नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहरबानी, आशीर्वाद आपके इष्ट देवों का कि ठीक है भाई हमको टाइम मिल गया। मिलेगा नहीं, वैसे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि हमारा एक और रिवीजन हो जाएगा, फिर तो रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस लगाते रहेंगे, है ना। लेकिन पहले आपको 60 दिन में कवर करने की कोशिश करनी है पूरा सिलेबस। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस था लिटरेचर के अंदर जो आपका पूछा जाना था इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ऐसे ही आप किसी अगर दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस सब्जेक्ट पे भी आप जो है कि कुछ पॉइंट दे दीजिए, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट पे भी जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से हमें उसे तैयार करना है। फिलहाल हम जो है कि इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे थे, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, मैंने आपको अपने तरीके से बताया, आप अपने तरीके से भी प्लान कर सकते हैं कि मुझे कैसे इन 60 दिनों में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है ना। आपको क्या, सबका तरीका अपना अलग होता है, ऐसा नहीं कि भाई मेरे ही तरीके से चलो, सबका अपना स्टाइल है, अपना पकड़ है, किसी की किसी चीज़ में पकड़ है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो जैसे आपको बढ़िया लगता है आप वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही था। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।